तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर अगला टॉपिक जो है एरिया ऑफ कर्व, यानी किसी भी कर्व का एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली इसका थ्योरी आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा। इसके थ्योरी को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है और क्वेश्चन का प्रैक्टिस पे ही आपका मैथमेटिक्स डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई भी आपका कर्व हो सकता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो सकता है, या फिर कोई फंक्शन के जगह पे कोई भी आपका टर्म हो सकता है। एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी। तो उसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे, किस तरह से उसे रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो उसको रिप्रेजेंटेट करने का जो तरीका है वो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी y dx, और y के जगह पे आपका जो फंक्शन होगा वो पुट होगा। क्लियर होता है यहाँ पे। सेकंड आपका कह रहा है कि इंटरचेंजिंग x एंड y इन द एबव फॉर्मूला वी सी द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। यानी हम जो आपके फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज का यूज करके हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं फंक्शन किसमें, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y में। एंड द x एक्सिस एंड द x एक्सिस y इज इक्वल टू a and y is equal to b, that means integration of a to b x into dy। इस तरह से ये क्या होगा, आपका रिप्रेजेंटेट होगा इन द टर्म ऑफ y के टर्म में। बेसिकली ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग, इसी ग्राफ का यूज करके ये जो आपका कर्व बनता है ये बनता है। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, तो फ्रेंड आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस तरह से हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन वन आर्क द साइक्लोइड। यानी हमें क्या करना है, एक साइक्लोइड के थ्रू क्या करना है, हमें एक एरिया को फाइंड आउट करना है। जो आपका साइक्लोइड क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा एंड इट्स बेस। तो ये आपका बेसिकली क्या दिए हुए हैं, दो आपके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें कह रहा है टू डिस्क्राइब इट्स फर्स्ट आर्क थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। यानी फर्स्ट आर्क को फाइंड आउट करने के लिए जो आपका थीटा होगा वो किसके बीच में वेरी करेगा, 0 से 360 डिग्री के बीच में क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर। एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, और साथ ही साथ जो आपका x वेरी करेगा वो कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक आपका करेगा। दैट मीन्स आपका जो रिक्वायर्ड आपका एरिया पर का फॉर्मूला जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू 0 to 2 पाई ए इंटू y dx आपका होगा। ये बेसिकली इस कंडीशन के लिए ये आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका ये इस प्रकार का बनेगा, जहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई है। ये आपका मिड पॉइंट है जिसमें थीटा इज इक्वल टू पाई है, और ये आपका b है पॉइंट, एंड ये आपका एक्स वाई प्लेन में बना हुआ है। क्लियर। तो यहां से आपको क्या करना है, y के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो y आपका यहाँ पे दिया हुआ है, y को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस कॉस थीटा डी थीटा आएगा, और इसको इंटरचेंज करेंगे। दैट मींस dx की जगह पे आप इन वैल्यू को पुट रखेंगे तो a इंटू वन माइनस कॉस थीटा होगा इंटू a इंटू वन माइनस कॉस थीटा डी थीटा होगा। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला सिंप्लीफिकेशन किस तरह से हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड जैसे ही आप वैल्यू को पुट करेंगे तो पुट करने के बाद जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या होगा, 2a² इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। एंड यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का, उस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद जो आपका इंटीग्रेशन बनेगा वो 8a² 0 to पाई साइन का पावर 4 डी थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। एंड यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 16 होगा, 16a²। एंड इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन का पावर 4 5 इंटू डी फाई। एंड पुट करेंगे हम क्या, थीटा बाई 2 के जगह पे 5, एंड सो दैट डी थीटा इज इक्वल टू 2 डी साई आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग इसे चेंज करते हैं तो ये आपका वैल्यू आता है। एंड इस वैल्यू को फाइनली अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16a² इंटू 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू पाई बाई 2 आएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पे आधारित होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज को आप डिस्कस करने की कोशिश कीजिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। तो आप इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो आपका वैल्यू आएगा 3 पाई a² स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। फ्रेंड अगर ये वीडियो सीरीज पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।